हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और बने रहिए आप मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। घूमना मतलब मार्केट या कहीं और नहीं, मैं वैसे ही जा रही हूँ वॉक पे। तो मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं कहीं गई थी तो गाड़ी में बैठने से तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नए सर का दर्द जा रहा है और घूम चढ़ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी में ही घूम रही हूँ और बहुत ज़्यादा घूम चढ़ रही है। और इतनी तबीयत ख़राब हो रही है ना, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगी थी ना, बहुत ज़्यादा सफ़र में। तो मतलब 4-5 दिन हो गए, तबीयत ठीक होने का नाम ले रही, सर का दर्द नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और लक्की का भी अभी फ़ोन आया था, मम्मी डॉक्टर के चल, डॉक्टर के चल, क्योंकि दवाइयाँ खा रही हूँ डेली, गोली खा रही हूँ। तो कह रहा था मम्मी नुकसान देती है और डॉक्टर के ही चल। और मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा वो वैसा हो रहा है जैसे सफ़र में, ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं सफ़र में घूम रही, मतलब ऐसे हो रहा है। मैंने कहा फिर आंटी का फ़ोन आता कि घूमने चले क्या, ऐसे ही थोड़ी घूम के आते हैं, ताज़ी हवा लेके आते हैं। तो घूमने से थोड़ा सा क्या पता आराम हो जाए। तो सर का दर्द यहाँ पर इतना हो रहा बहुत ज़्यादा है। और मैं ऐसे सोच रही थी कि कोई मेरी मालिश ही कर दे सिर की। तो मैं लक्की को बोल रही, लक्की मेरी सिर की ना मालिश कर दे तेल लगा के थोड़ा सा। तो लक्की कह रहा कि मम्मी मुझे तो आती ही नहीं। मैंने कहा देख ले थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दे। तो फिर लक्की ने मेरी सर की मालिश करी थी और बहुत अच्छी तरह करी थी उसने मालिश मेरी। और मुझे थोड़ा सा आराम मिला। और मुझे ना रात वो मालिश करता रहा, मुझे नींद सी आ गई थी। ये कह मम्मी सुबह चलना डॉक्टर के। और सुबह से 2 बार फ़ोन आ गया कि डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के चलो। मैंने कहा बस क्या पता हो जाए आराम। वो ऐसा हो रहा है जैसे गाड़ी में बैठी मैं और घूम चढ़ रही, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर के जाने से अच्छा है कि आप तो ठीक ही हो जाऊँ। आज देखती हूँ, अगर आज भी नहीं आराम हुआ तो फिर मैं कल जाऊँगी डॉक्टर के। तो आज मैं घूम के आती हूँ। हरियाली हरियाली कहीं आंटी भी कह रही उनकी भी तबीयत खराब है तो कह रही चल घूम के आते हैं। मैंने कहा चलो। तो घूमने से क्या पता ठीक हो जाए, थोड़ा सा आराम लग जाए। तो चलिए जी, चलते हैं घूमने के लिए। फ़ोन साथ में ले जा रही हूँ, कॉल आ सकती है किसी की भी। तो हम आ गए हैं घूमने के लिए। आपको तुम दिखाऊं आग नहीं आंटी जी और मैं, हम रोज़ वॉक पे आए करेंगे अब घूमने के लिए। और देखो सरसों का खेत कितना प्यारा लग रहा। और रोड कितनी प्यारी, पक्की रोड बन गई और बहुत अच्छी रोड बन गई, साफ़ सुथरी सी। तो अच्छा लग रहा है घूमते हुए। हरियाली हरियाली, ठीक हो जाएंगे मतलब बीपी हाई रहा है घूमने से ठीक रहा है बीपी हाई वैसे। हाँ घूमना ही बता, डॉक्टर ने तो घूमना ही तो बताया था मुझे कि जितने घूमोगे उतना सही रहेगा। मेरा तो बहुत रहा है, कभी भी चेक करवा लूँ मैं, बीपी हाई रहा है मेरा। हम पहले ठंड की वजह से नहीं घूम पा रहे थे। छत पे घूमो नहीं, छत पे इतना वो नहीं होता। डेली आया करेंगे घूमने के लिए। छत पर नहीं भाई इतना वो घूमा जाता। अरे छत पे तो और चक्कर से हमें घूम लो जरा जरा सा। पिछली बार किकर घूमे थे हम, कितनी कहाँ कहाँ तक जाए करे थे घूमने के लिए तो मैं घूम फिर कर आ गई हूँ रश्मि के यहाँ, डायरेक्ट सीधी यहीं पर आ गई हूँ। और मैं यहाँ पी रही हूँ चाय, मुझे मिल गई है यहाँ पर गरम गरम चाय। वाह, घूम खाओ और गर्मा गर्म चाय मिल जाओ और सर का दर्द ठीक हो जाएगा कड़क चाय से। लो जी आप ही पी लीजिए कड़क चाय बिल्कुल, तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सर का दर्द हेलो। और ये रस खाएंगे, ऐसे लेके बैठ गए डब्बे में कोई बात मैंने नहीं, कहा ऐसे ही खा लेंगे। तो चलिए तो अभी चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर बात करेंगे। बात करेंगे। 4 दिन बाद ब्लॉग बना रहे हो, कितने दिन बाद? या बनाया था रास्ते में? थोड़ा सा वैसे सरसों के फूल दिखाए सरसों, ये सरसों इतनी प्यारी, मैं कह रही सकल सूरत अच्छी नहीं हो रही, अन्नी फोटो खिंचवाते हैं यहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलवाते। फ्रेंड टाइप ही है, फ्रेंड टाइप ही आंटी। मैं कह रही, मैंने कहा आप आना चाहोगे, तो कह रही कोई बात नहीं। वैसे शर्मा रही थी, मैंने हल्का सा ले लिया कि चलो कोई बात नहीं। थोड़ा वो रहता है जब कोई शर्मा रहा हो। अब शर्मा मुझे नहीं रहे पता हो वो किस ऐसे, वजह से शर्मा रहा है वही बंदा। तो। कई बार कैमरे से भी बंदा शर्माता है, कई बार वैसे भी शर्माता है, पर वही अच्छे तो। हैं यहाँ पे सभी लोग। चलो ठीक है जी, बन गया हमारा ब्लॉग।
ब्लॉग डालोगी तब ना, पता नहीं कब डालोगी। और यहाँ बैठ गई हूँ मैं लहसुन प्याज करने के लिए, छील रही हूँ, काट रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं छोले चावल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मसाला कर रही हूँ, और ये वीडियो अगले दिन की है। मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, और मैंने छोले उबाल दिए हैं, छोड़ने की तैयारी कर। छोले उबल चुके हैं। मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें डालती हूँ जीरा। थोड़ा ही ग्रेटर किया हुआ लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च मैंने इसमें ग्रेटर कर लिया है। पहले मिक्सी में करूँ थी, फिर सोचा ग्रेटर ही कर लो। जीरा हो चुका है, मैं डाल दूँगी इसमें। और इसका हमारा मसाला, इसमें मैं टमाटर भी ग्रेटर कर लूँगी। लहसुन प्याज हो चुकी है, और मैं टमाटर डाल दूँगी। और डाल दूँगी फिर मसाले। हल्दी पहले ही डाल रखी थी, और नमक भी पहले डाल रखा था। तो लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाल रखी है हमने। पिसा हुआ धनिया, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी डाल दूँगी कसूरी मेथी। मसाला हो चुका है, छोले डाल दूँ इसमें। और मेरे छोले बनकर हो गए तैयार। इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। दिया है चावल छोंकने के लिए, मैं बना रही हूँ जीरा राइस।
चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया। और ये देखो अच्छा अगर लक्की आ गया था खाना खाने के लिए, और मैं चावल छोंकने वाली थी तो गैस खत्म होगी और गैस भरा हुआ है भी नहीं, अब दुकान से उठा के ला रहा। अच्छा अगर लक्की आ गया खाना खाने के लिए, कह रहा दुकान से ले आऊंगा। कुछ और ऑप्शन भी नहीं है, ना इंडक्शन है, चूल्हा भी नहीं है लकड़ी वाला और मैं कह रही 4-5 दिन पहले ना ये थोड़ा धुआं सा देना शुरू कर देना सिलेंडर, गैस काले से बर्तन करने लगा था तली के। तो मैं कह रही मैंने खत्म होने वाला, बात ही नहीं हो रहा था मैं कह रही मैंने कहा ले यार जल्दी सिलेंडर भरवा के रख ले, भरवा के नहीं रखा, चल दुकान पे भरा हुआ रखा, वो लेके आ रहा उठा के। इमरजेंसी में बहुत बड़ी दिक्कत हो है जब बीच में खाना बनाते हुए खत्म हो जा। चलो आज तो दिन में हुआ, रात को होता है हमेशा कोई नहीं, चलो रश्मि के पास से लाना पड़ता है इंडक्शन, अगर गैस ना होता, पर है गैस दुकान। कोई नहीं। तो लो जी आ जाइए आप भी, खा लीजिए खाना, चावल छोले रायता। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और किसी ने बोला था कि हमारा नाम लीजिएगा भाभी, तो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ वीडियो, तो पता नहीं चल रहा मतलब किसने बोला था। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से नाम बोल दूँगी, दोबारा से अपना नाम देना। तो मुझे कुछ नाम याद हैं, जैसे एक था पूजा गर्ग थी, तो हेलो पूजा गर्ग जी, कैसे हैं आप। और दूसरा नाम था रजनी खेरे, हेलो रजनी खेरे जी, कैसे हैं आप। और क्या नाम था याद करना पड़ेगा एक नीलम जी थी, तो हेलो नीलम जी, कैसे हैं। और याद करना पड़ेगा कुछ नाम याद थे मेरे। और गुरप्रीत कौर जी भी थी, गुरप्रीत कौर जी, हेलो कैसे हैं आप। और राजविंदर कौर जी, हेलो कैसे हैं आप। और यही नाम था, पूजा गर्ग का नाम शायद मैंने ले लिया है पूजा गर्ग जी, हेलो। तो हाँ यही नाम थे शायद, यही मेरे याद हैं। और दोबारा से बताना अगर मैं नाम भूल गई हूँ तो किसी का, तो कोई बात नहीं। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त तो चलिए खाना पीना हो चुका है और लेते हैं अब आपसे इजाज़त। और हाँ ये वो क्या थी, कुछ बात करनी थी, जैसे आज सिलेंडर ख़त्म हो गया मेरा, तो कुछ ऐसा होता है कि मैं किसी भी मुसीबत में हूँ, मुझे कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ की मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि भगवान किसी बंदे को भेज देता है मेरी मदद के लिए। तो मुझे परेशानी
नहीं आती बिल्कुल भी। तो जैसे कि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया था बहुत दिन से, 1-2 साल से ना इन्वर्टर बिल्कुल मतलब ऐसे चल रहा है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चल रहा है। तो सर्दियों में दिक्कत नहीं होती, इन्वर्टर अगर ख़राब है तो सर्दियों में नहीं बिल्कुल भी दिक्कत होती, पर गर्मियों में तो आगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर ना बहुत गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। मतलब सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती है, रोड चलता रहता है ना, तो आवाज़ में थोड़ी सी वो होती है गाड़ियाँ चलती रहती है। तो मैं एक दिन ना पूरे दिन के लिए लाइट चली गई, और वैसे तो आती रहती है यहाँ पर लाइट, तो पूरे दिन के लिए लाइट चली गई और रात हो गई। और लक्की को मैं बोली, लक्की कब आएगी, क्योंकि लाइट वाले कुछ हमारी दुकान में बैठे रहते हैं। मैंने कहा लाइट बता ना मम्मी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आ जाएगी कोई नहीं, 10-15 मिनट में आ जाएगी। और 10-15 मिनट कहते कहते आधे घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। रात के 8 बज गए और मैं अंधेरा हो रहा बिल्कुल, मोमबत्ती भी नहीं घर में, कुछ भी जाम नहीं घर में। तो फिर मैंने कहा आती रहती है लाइट, तो कभी होती नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है ना जब ये होती है। फिर मम्मी चाची के पास जाकर बैठ जा, डर लग रहा, मैं डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा मैंने कहा, क्योंकि सबके इन्वर्टर चल रहे थे तो मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मैं डर नहीं लग रहा, पर 8 बज चुके, खाना भी तो बनाना है। तो कह रहा कि मम्मी 10-15 मिनट में आ जाएगी। फिर मैंने सोचा मैंने अब तो 8 बज चुकी, अब तो मुझे मोमबत्ती से खाना बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने रश्मि को फ़ोन करा, दुकान बंद हो चुकी थी। कार्तिक कह रहा मम्मी यहाँ तो नहीं मोमबत्ती मिल रही, दुकान बंद हो चुकी थी, सबकी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा भैया खाना तो बनाना। मैंने कहा, फिर मैंने रश्मि को फ़ोन किया, मैंने कहा रश्मि, तो मैंने कहा ऐसा कर मोमबत्ती है क्या। तो बोली कि चलो मैं ला रही हूँ, मोमबत्ती है, मतलब गुड्डू लाई होगी, कुछ उसे वो हो रही होगी ना, गुड्डू लाई थी मोमबत्ती। तो कह रही मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। रश्मि मोमबत्ती लेकर आई 8 बजे, और वो सब्जी भी लेकर आई। मैंने कहा सब्जी क्यों लेकर आई, मैं तो खिचड़ी बना लेती। तो कह रही कोई बात नहीं, तो सब्जी भी ले आई और मोमबत्ती भी ले आई। और उसने दरवाजे में पैर रखा और लाइट आ गई। मैंने कहा भाग्यशाली है, लाइट भी आ गई। मैंने कहा तो सुबह को जब कोई ऐसे तो कोई मुसीबत नहीं होती, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती कि इन्वर्टर ज़रूरी चाहिए, किसी किसी के पास तो कुछ भी नहीं होता, मेरे पास फिर भी सब कुछ है। तो बस थोड़ी गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होगी और खाना खुना बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, सर्दियों में नहीं प्रॉब्लम होती। तो फिर सुबह को अपना विपिन ने एक भैया को भेज दिया था और इन्वर्टर की बैटरी चेंज करवा दी। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि भगवान किसी ना किसी रूप में आके मदद कर ही देते हैं। तो रश्मि ने विपिन को बोला होगा कि भाभी ना अंधेरे में बैठी हुई थी और उनकी बैटरी ना काफ़ी दिन हो गए ना ख़राब हो रही है। और मैं क्या सोच रही थी, मेरी अब तक सैलरी नहीं आई, मतलब जब से मैंने अभी स्टार्ट करा था, मतलब दोबारा से। तो उसी दिन मेरे $100 पूरे हुए। तो मैं कार्तिक को बोली, कार्तिक पता है क्या है, $100 पूरे हो गए, सबसे पहले तो इन्वर्टर की बैटरी चेंज करवानी। मैंने कहा, तो कार्तिक कह रहा नहीं मम्मी ये ना मुझे दे दिए ये मुझे दे दिए, मैं कपड़े बनवा लूँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बैटरी चेंज करवानी है। मैंने कहा तो उसी दिन पूरे हुए। और पर अब इस महीने नहीं आएंगे वे अगले महीने आएंगे। मतलब $100 पूरे तो हो गए थे, पर डेट निकल चुकी ना, तो वो अगले ही महीने आएंगे। तो मैं उसी दिन बात करी थी, मैंने कहा भैया $100 पूरे हो गए, सबसे पहले तो बैटरी लेगी चेंज होगी। तो रश्मि ने फिर विपिन को बताया होगा, विपिन ने एक भैया को भेज दिया और बैटरी हो गई हमारी चेंज। तो थैंक यू सो मच रश्मि, विपिन का शुक्रिया अदा बहुत बड़ा। तो मैं यही बात कहना चाहूँ, मेरे को कोई भी मुसीबत आवे, कुछ भी आवे, मतलब इतनी बड़ी मुसीबत तो नहीं खैर आती, पर जो भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान सुन लेता है। और भगवान किसी ना किसी बंदे को किसी भी रूप में, मतलब वो भी भगवान ही होते हैं, जो बंदा आता है मदद कर रहा है, तो वो रश्मि तो मेरे लिए साक्षात भगवान ही है। तो किसी ना किसी रूप में भगवान भेज देता है मदद के लिए। तो वो भैया आए और बैटरी चेंज करके चले गए। तो मेरा तो काम सॉल्व हो गया मुझे। अब मुझे चिंता भी नहीं है कि कब सैलरी आए, अब कभी भी ना आए तो सबसे बड़ी ऐसी दिक्कत तो नहीं होती, पर गर्मियों में तो होगी दिक्कत थोड़ी इन्वर्टर की। अब आदत पड़ चुकी है ना जिस चीज़ की, अब या तो हमारे पास कुछ सामान ही ना हो तो हम उसी हिसाब से जिएंगे। अब जब इन चीज़ों की हमें आदत पड़ चुकी है तो थोड़ी जब प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बोल लिए, तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, तो दिल से आपका शुक्रिया। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।